हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्स एंड बाइक्स इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं स्वीडिश कार मैन्युफैक्चरर वोल्वो की XC90 के बारे में। वोल्वो की एक्सी सीरीज़ में XC40, XC60 और XC90 कार्स आते हैं। XC40 और XC60 की वीडियोस पहले ही मैंने चैनल पे डाल दिया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप उसे देख सकते हैं। वोल्वो की ये XC90 एक्सी सीरीज़ की एंडिंग कार है। ये प्रैक्टिकल 7 सीटर कार है। XC90 अपने सेकेंड जनरेशन के फेसलिफ्ट वर्जन के साथ आती है। कार अब डीजल वेरिएंट में आने की जगह मिल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन में आती है। XC90 के 2 मॉडल्स इंडिया में लॉन्च किए गए हैं, XC90 B6 इंस्क्रिप्शंस और XC90 रिचार्ज। इस वीडियो में हम B6 इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं वोल्वो की XC90 B6 इंस्क्रिप्शन के बारे में। XC90 2.0 लीटर DOHC इनलाइन 4 सिलेंडर ड्राइव ई टर्बोचार्ज सुपरचार्ज वोल्वो B4 20T BS6 पेट्रोल इंजन के साथ आती है। डिस्प्लेसमेंट के तौर पे कार में 1969 सीसी का इंजन मिलता है। ये 4 वाल्व्स पर सिलेंडर के हिसाब से टोटल 16 वाल्व्स कार में मिलते हैं। साथ ही 48 वोल्ट का इलेक्ट्रिक मोटर भी कंबाइंड किया गया है। कार 300 bhp की मैक्सिमम पावर और 420 Nm का मैक्सिमम टॉर्क डिलीवर करता है। कार ऑल व्हील ड्राइव है, यानी कि AWD टाइप की कार है। कार ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर 8 गियर्स मैनुअल ड्राइव राइट स्पोर्ट मोड के साथ आती है। बात करें इसके डायमेंशन की तो कार की ओवरऑल लेंथ 4953 mm है, विथ 2140 mm है, हाइट 1776 mm है, व्हील बेस कार की 2984 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस कार की 238 mm है और कर्व वेट 2962 kg है। कार 5 डोर्स और मैक्सिमम 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। कार में 680 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। बात करें इसके एक्सटीरियर की तो फ्रंट में क्रोम इंस्क्रिप्शन ग्रिल मिलते हैं, बीच में वोल्वो की बैजिंग और फ्रंट कैमरा मिलता है। इसमें रेडिएटर फ्लैप पीछे हैं जो कार के ऑन होने पे यानी कि स्टार्ट होने पे अपने आप खुल जाते हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। नीचे साइड बॉडी कलर में ही स्किड प्लेट मिलते हैं। फेक वेंट्स मिलते हैं दोनों साइड, जिस पे क्रोम का ट्रीटमेंट भी देखने को मिलता है। इसके नीचे LED फॉग लाइट्स मिलते हैं। टी शेप सिग्नेचर DRL के साथ हेडलाइट आते हैं। ऑटोमेटिक बेंडिंग हेडलैम्प, एक्टिव हाई बीम्स, टर्न इंडिकेटर, हेडलाइट वॉशर के साथ आते हैं। हेडलाइट के एक छोर पे वोल्वो फुल LED एक्टिव हाई बीम की बैजिंग भी मिलती है। फॉग लाइट्स भी LED में मिलते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर मिलते हैं। बोनेट पे कुछ शार्प लाइंस मिलते हैं। अंदर से इंजन को इंसुलेट किया गया है ताकि केबिन तक नॉइज को रोका जा सके। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स के साथ बोनेट आते हैं। ऊपर की तरफ सिल्वर रूफ रेल्स, सनरूफ और शार्क फिन एंटीना मिलता है। बात करें साइड प्रोफाइल की तो यहाँ बॉडी कलर ORVM टर्न इंडिकेटर के साथ मिलते हैं, जिसके बेस को अलग ट्रीटमेंट दिया गया है। ऑटो डीमिंग ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। विंडो एरिया को क्रोम से हाईलाइट किया गया है। डोर हैंडल्स रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आते हैं। साथ ही डोर हैंडल्स को बॉडी कलर और क्रोम दोनों का ट्रीटमेंट दिया गया है। नीचे साइड क्रोम की पट्टी देखने को मिलती है और इल्यूमिनेटेड रनिंग बोर्ड्स मिलते हैं। कार में 20 इंच के 10 स्पोक ब्लैक डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। टायर का साइज 275/45 R20 है। आगे और पीछे दोनों साइड डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। अलॉयज के बीच में वोल्वो की बैजिंग मिलती है। बात करें बैक प्रोफाइल की तो यहाँ सबसे नीचे सिल्वर फिनिशिंग बम्पर पे मिलती है। एग्जॉस्ट पाइप को नीचे साइड हाइड किया गया है। बम्पर पे सेंसर्स मिलते हैं। इसके ऊपर
क्रोम फिनिशिंग वन साइड से दूसरे साइड तक मिलते हैं, जिस पे रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं। इसके ऊपर नंबर प्लेट स्पेस कैमरा दिया गया है। इसके ऊपर वोल्वो की बैजिंग दी गई है, एक तरफ XC90 और दूसरी तरफ B6 AWD यानी कि ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग मिलती है। और इसके अलावा LED टेल लाइट, टर्न इंडिकेटर, ब्रेक लाइट के साथ मिलते हैं। रियर विंडो पे वाइपर मिलते हैं, ऊपर साइड स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है। बात करें इसके बूट की, तो बूट को 4 तरीके से ओपन किया जा सकता है। ड्राइवर साइड दिए गए बटन से, रिमोट से, पीछे साइड दिए गए बटन से, या नीचे पैर घुमाकर भी इसे खोला जा सकता है। बूट के अंदर बूट कवर, पार्सल ट्रे, फर्स्ट एड किट, हाइट एडजस्ट करने के बटन्स, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, LED लाइट्स, 5 kg तक लोडेबल हुक्स, स्पेस सेविंग स्पेयर व्हील, टूल किट दिए गए हैं। थर्ड रो फोल्ड करने पे और भी स्पेस मिलती है इस कार में। सेकेंड रो सीट्स 40 स्प्लिट्स होते हैं और थर्ड रो सीट्स 50-50 स्प्लिट्स हैं। वन टच बटन से ही बूट को क्लोज किया जा सकता है। बात करें सस्पेंशन की, तो फ्रंट में डबल विशबोन सस्पेंशन, कॉइल स्प्रिंग्स, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स, स्टेबलाइजर्स बार, एयर सस्पेंशन आते हैं। वहीं रियर में इंटीग्रल एक्सल विथ ट्रांसवर्स कंपोजिट लीफ स्प्रिंग, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स, स्टेबलाइजर्स बार एयर सस्पेंशन के साथ आते हैं। बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो याद रहे ये वोल्वो की कार है। सेफ्टी के तौर पे ये कार सबसे आगे हैं। यूरो एनकैप में इसे 5 स्टार दिए गए हैं सेफ्टी के तौर पे। कुछ खास फीचर्स जो कि इसमें मिलते हैं सेफ्टी के तौर पे, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट, 7 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट माउंट, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, टॉर्क ऑन डिमांड 4 व्हील ड्राइव, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 360 डिग्री कैमरा। IIHS ने हाई गुड रेटिंग दी है इस कार को। पार्क असिस्ट पायलट ऑटोमेटिक पार्किंग के लिए, 4 कॉर्नर एयर सस्पेंशन, एक्टिव कंटिन्यूअसली कंट्रोल, चेसिस कॉन्सेप्ट, फॉर्सी चेसी के साथ। फॉर्सी एक इलेक्ट्रिकली कंट्रोल डैम्पिंग सिस्टम है जो रोड कंडीशन और ड्राइविंग स्टाइल के थ्रू बेस्ट कंफर्ट और कंट्रोल देता है। इसके अलावा पायलट असिस्ट जो ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एडजस्ट करके कार को लेन के बीच में रखेगा। ऑन कमिंग मिटिगेशन बाय ब्रेकिंग है जो रॉन्ग साइड से आने वाली व्हीकल को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक ब्रेक लगा के सीट बेल्ट को टाइट करेगा। कई अवार्ड्स जीते हैं XC90 ने। सिटी सेफ्टी फीचर्स भी आते हैं इस कार में, जिसमें कार सामने आने वाली व्हीकल्स, एनिमल्स, ह्यूमंस को डिटेक्ट करके वार्न करेगा और ऑटोमेटिक ब्रेक भी लगाएगा इमरजेंसी सिचुएशन में। इसके अलावा इंटीरियर मोशन सेंसर अलार्म्स, कीलेस एंट्री, वार्निंग ट्रायंगल, फ्रंट कॉलिजन मिटिगेशन सपोर्ट, फर्स्ट एड किट, लेन कीपिंग असिस्ट जैसे और भी कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं इस कार में। बात करें इसके इंटीरियर्स की, तो कार में 19 स्पीकर्स, 1400 वाट का बॉट्स एंड विल्किंस का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है, एयर वेंटिलेटेड सब वूफर के साथ। 4 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है इस कार में। बात करें इसके डोर्स की, तो डोर्स पे ऊपर साइड वाइट स्टिचिंग के साथ लेदर यूज किया गया है। इसके नीचे वुडन ट्रीटमेंट किया गया है। डोर्स पे बॉट्स एंड विल्किंस की ब्रांडिंग के साथ स्पीकर को सेटअप किया गया है। 2 स्पीकर और 1 ट्विटर डोर्स पे मिलते हैं। डोर हैंडल को क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है, साथ ही ऊपर पोर्शन को और मिडिल पोर्शन के बीच में क्रोम लाइनिंग यूज किया गया है। डोर हैंडल के बगल में डोर लॉक करने का बटन मिलता है और इसके नीचे सीट कलर अपहोल्स्ट्री
में मिडिल पोर्शन मिलता है, यानी ब्राउन या एम्बर लेदर कलर के ऑप्शन में, जिस पे पावर विंडो के बटन और थोड़ा स्पेस दिया गया है। इसके नीचे प्लास्टिक यूज किया गया है जिसमें बॉटल होल्डर का स्पेस और स्पीकर दिया गया है। विंडो पे मैनुअल सनसेट मिलते हैं। इसके अलावा डोर्स पे नीचे साइड इल्यूमिनेटेड स्कर्व प्लेट्स मिलते हैं। नापा लेदर अपॉल्स्ट्री एम्बर चारकोल या मरून ब्राउन चारकोल कलर ऑप्शन में सीट्स आते हैं, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। पीछे के पैसेंजर सीट पे 3 सीट बेल्ट्स मिलते हैं। आर्मरेस्ट विथ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। इसके अलावा एलईडी रीडिंग लाइट्स, हुक्स, हैंडल बार्स दिए गए हैं। चूँकि कार 4 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती है तो पीछे इंडिविजुअली पर्सन अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर को और ब्लोअर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा टच स्क्रीन पैनल भी दिया गया है। साथ ही बच्चों से बचाने के लिए या अचानक टच हो जाने से सेटिंग बिगड़ जाए, इसे रोकने के लिए इसमें लॉक का भी ऑप्शन मिलता है। फ्रंट सीट के पीछे मैगजीन होल्डर या पॉकेट्स कह लीजिए मिलता है। पैनोरामिक सनरूफ होने के कारण सेकेंड रो तक सनरूफ है, हालांकि यहाँ तक ओपन तो ये नहीं होते हैं। सेकेंड रो के पैसेंजर के लिए 2 फास्ट चार्जिंग पोर्ट नीचे साइड दिए गए हैं। सेकेंड रो के पिलर्स पे भी एसी वेंट्स और हुक्स मिलते हैं। थर्ड रो पे जाने के लिए सेकेंड रो के सीट्स पे दिए गए लीवर को पुल करके आगे की तरफ स्लाइड करना होता है। थर्ड रो सीट्स पे सेपरेटेड 2 एसी वेंट्स मिलते हैं। थर्ड रो सीट्स पे आपको कम लेग रूम, कम हेड रूम, कम थाई सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे सीट्स बच्चों के लिए ही हैं, एडल्ट्स को काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं बैठने में। फिर भी यहाँ पे भी दोनों सीट्स के बीच में स्पेस मिलते हैं। सीट बेल्ट मिलते हैं दोनों के लिए इंडिविजुअल। हेडरेस्ट मिलते हैं। दोनों साइड कप होल्डर्स दिए गए हैं और साथ में कुछ सामान रखने के लिए जैसे कि मोबाइल वगैरह रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। दोनों सीट्स के लिए सेपरेट एसी वेंट्स दिए गए हैं ब्लोअर सेटिंग के साथ। इसके अलावा एलईडी रीडिंग लाइट्स दिए गए हैं और अपर साइड 2 स्पीकर मिलते हैं। बात करें आगे ड्राइवर साइड डोर की, तो यहाँ वही मटेरियल यूज हुआ है जो बाकी डोर्स पे यूज हुए हैं, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। बस कुछ ऑपरेशनल्स बटन्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। यहाँ ऊपर साइड 3 मेमोरी सीट के बटन मिलते हैं, डोर लॉक अनलॉक के बटन, ORVM के कंट्रोल, पावर विंडो के कंट्रोल के बटन मिलते हैं, पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स मिलते हैं 16 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ, जिसपे सीट को आगे पीछे, बैकरेस्ट टिल्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड, सीट हाइट अप डाउन, लंबर अप डाउन, लंबर फॉरवर्ड बैकवर्ड, सीट बेस एंगल अप डाउन, एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट फॉरवर्ड बैक, बैकरेस्ट ब्लास्टर इन आउट, 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड किया जा सकता है। बैकरेस्ट मसाज वेंटिलेशन का भी ऑप्शन दिया गया है। एनर्जी ऑब्जर्विंग फ्रंट सीट्स मिलते हैं। नीचे साइड पैडल्स दिए गए हैं, लाइट मिलते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग के एक तरफ ड्राइवर के लिए थोड़ी सी स्पेस दी गई है। इसके ऊपर बूट खोलने के बटन्स और MID ब्राइटनेस कंट्रोल के नॉब दिए गए हैं। फ्रंट के दोनों सीट्स के बीच में आर्मरेस्ट मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी स्पेस, 2 USB पोर्ट दिए गए हैं। इसके आगे एक तरफ ओपन एंड क्लोजेबल शटर दिया गया है, जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। इसके आगे वायरलेस चार्जिंग का प्लेसमेंट दिया गया है और इसके आगे सेकेंड ओपन या क्लोजेबल स्मॉल शटर मिलता है, जिसके अंदर 12 वोल्ट का पोर्ट मिलता है। आर्मरेस्ट के दूसरी तरफ ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के बटन दिए गए हैं। ड्राइव मोड सेलेक्टर नॉब, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलते हैं। इसके आगे हाइसन का 8 स्पीड गियरट्रॉनिक ट्रांसमिशन क्रिस्टल गियर नॉब के साथ मिलते हैं। शटर वाले हिस्से को ग्रे और कंट्रोलर वाले हिस्से को पियानो ब्लैक विथ क्रोम हाईलाइटिंग दिया गया है। साथ ही लेदर ट्रीटमेंट चारों तरफ देखने को मिलता है। इन सब के ऊपर कुछ और कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें इंफोटेनमेंट कंट्रोल,
बटन और ग्लोव बॉक्स ओपन करने का बटन, हज़ार्ड लाइट का बटन मिलता है। इसके ऊपर 9 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है जो सपोर्ट करता है USB, ब्लूटूथ, सेंसर्स, नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, FM रेडियो, वॉइस कमांड, 4 जोन AC को भी यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। 3D मैप नेविगेशन भी शो कराता है ये। फ़ोन मीडिया भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कार फंक्शन, 360 डिग्री कैमरा, पार्क असिस्ट, 4 ड्राइव मोड्स जिसमें कि इको, कंफर्ट, डायनामिक और ऑफ रोड शामिल है, वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ESC सपोर्ट मोड, लेन कीपिंग एड, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, डिस्टेंस अलर्ट, पार्क इन आउट, हेड अप डिस्प्ले की सेटिंग, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग इंफॉर्मेशन, रोड साइन इंफॉर्मेशन, क्रूज कंट्रोल, रिड्यूस्ड गार्ड, प्राइवेट लॉकिंग, एडजस्ट पैसेंजर सीट, कॉर्नरिंग लाइट्स, वाइपर सर्विंग पोजीशंस, लोकल सर्च, वोल्वो ID, वेदर, एयर क्वालिटी, साउंड सेटिंग, मसाज जो कि फ्रंट सीट्स पे मिलते हैं सिर्फ, कार स्टेटस, ड्राइवर इंफॉर्मेशन, टाइम, रोड साइड इंफॉर्मेशन, साथ ही कई और सेटिंग्स और कंट्रोल और जानकारियाँ यहाँ पर मिलती हैं। स्क्रीन के अगल बगल 2 AC वेंट्स मिलते हैं। सारे AC वेंट्स पियानो ब्लैक और क्रोम सराउंड ट्रीटमेंट के साथ मिलते हैं। पैसेंजर साइड ग्लोव बॉक्स मिलता है। डैशबोर्ड पे ड्राइवर साइड हेड अप डिस्प्ले यूनिट भी मिलता है जो शीशे पे इंफॉर्मेशन दिखाता है। ये क्या इंफॉर्मेशन दिखाएगा इसकी भी सेटिंग आप कर सकते हैं। साथ ही स्पीकर भी डैशबोर्ड पे मिलते हैं। डैशबोर्ड पे लेदर का यूज हुआ है। साथ ही वुडन ट्रीटमेंट भी देखने को मिलता है। ड्राइवर और को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ मिलते हैं। बीच में ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिलता है। इसके ऊपर कुछ वार्निंग इंडिकेटर्स मिलते हैं और इसके ऊपर सनरूफ के कंट्रोल्स और LED रीडिंग लाइट से कंट्रोल मिलते हैं। बात करें स्टीयरिंग की तो 3 स्पोक इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग जिसके बीच में वोल्वो की बैजिंग और हॉर्न का स्विच मिलता है दिया गया है। एक तरफ एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बटन मिलते हैं, दूसरी तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कंट्रोल के बटन मिलते हैं। स्टीयरिंग के पीछे वाइपर कंट्रोल के लीवर मिलते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ लाइट्स और टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल के लीवर मिलते हैं। स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों में एडजस्ट हो सकते हैं। पैडल शिफ्टर कार में नहीं आते हैं। स्टीयरिंग लेदर रैप्ड में आते हैं। इसके अलावा 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। ये दिखाएगा स्पीड, RPM, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, FM रेडियो, आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम, डेट, फ्यूल गेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप मीटर्स, एवरेज, रेंज, ड्राइव मोड्स, मीडिया, फ़ोन, नेविगेशन, कई वार्निंग इंडिकेटर्स। डिस्प्ले मोड को चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। XC90 वोल्वो की स्केलेबल प्रोडक्ट आर्किटेक्चर यानी कि SPL प्लेटफॉर्म पे बनी है। कार 71 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। कार 11 kmph का माइलेज देती है। 0 से 100 kmph की स्पीड कार मात्र 6.7 सेकंड में पकड़ लेती है। टॉप स्पीड कार की 180 kmph है। XC90 4 अलग अलग कलर ऑप्शन के साथ आती है जैसे कि ऑनिक्स ब्लैक, पाइन ग्रे, डेनिम ब्लू, क्रिस्टल वाइट पर्ल। इंडियन मार्केट में वोल्वो की XC90 के टफ कॉम्पिटिटर्स हैं ऑडी Q7, BMW X7, मर्सिडीज बेंज GLS, रेंज रोवर वेलार। वोल्वो XC90 B6 इंस्क्रिप्शन की एक्स शोरूम प्राइस इंडियन मार्केट में 93.87 लाख इंडियन रुपीज़ है। वहीं XC90 रिचार्ज की 96.65 लाख इंडियन रुपीज़ है। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या एडवाइस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन का सही से आंसर दे पाऊँ। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हेल्दी, स्टे स्पोर्टी।